हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूं। हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। निर्णय इसलिए ना ले ताकि मेरे प्रियानो क्या करना है, आपको बढ़ना है। निर्णय इसलिए लें ताकि आपको मन फिराना है, इस बात को ध्यान रखें। जैसे थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक, किस विषय के बारे में बात कर रहा हूं। और मेरे प्रियानो यहाँ हम देखते हैं मेरे प्रियानो कि अगर आप देखेंगे इस स्क्रीन पे, ये मेरे प्रियानो पैसा है, मनी है ये, और इसकी वजह से आदमी कर्ज में पड़ जाता है। पर इसकी वजह से कर्जे में नहीं पड़ता है आदमी, इस बात को ध्यान रखना मेरे प्रियानो। कर्जे में इसलिए पड़ता है ताकि वो क्या करता है, इस अपनी गलती की वजह से मेरे प्रियानो कर्ज में पड़ता है, पर इस पैसे की वजह से गलती में नहीं, कर्ज में नहीं पड़ता है। इस बात को ध्यान रखें। और आज का थंबनेल टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक विषय के बारे में बात कर रहा हूँ। और ये टॉपिक विषय है मेरे प्रियो कर्जे के ऊपर, जो पैसे की वजह से आदमी लेता है और उस कर्जे में पड़ जाता है मेरे प्रियो है। पर मैं एक बात बताना चाहूंगा मेरे प्रियानो कि जब पैसा मेरे प्रियानो कर्जे में नहीं डालता, आपकी गलती आपको कर्जे में डाल देती है, इस बात को ध्यान रखें। तो हम देखते हैं मेरे प्रियानो, एक वचन में स्क्रीन पर लगाना चाहूंगा, मत्ती 18 अध्याय और उसका 25वां पद जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इस पर यह लिखा हुआ है। और हम इसे पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है कि पर जब उसके पास ऋण चुकाने को कुछ ना था तो उसके स्वामी ने उसे आज्ञा दी कि उसे उसकी स्त्री बच्चे जो कुछ उसके पास है सब बेच कर ऋण चुका दिया जाए। उसके पास कुछ नहीं था तो उसके पास बच्चे रह गए। उसके पास क्या रह गए? उसके पास बच्चे रह गए। उसके पास मेरे प्रियानो उसके उस परिवार वाले रह गए और उसे बेचकर वो ऋण चुका दिया जाए। पर उसे राजा ने ऑलरेडी माफ कर दिया था कि वो उसको भी माफ कर दे। पर हम देखते हैं कर्जा किस वजह से आ जाता है। कर्जा हमारी पैसे की वजह से नहीं आता। ये पैसा जो है, कर्जा हमारी गलती की वजह से आता है, जब हम गलती करते हैं मेरे प्रियानो। पर बीते दिनों में भी देखिए हमने कुछ गलतियां करी। जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, पर प्रभु ने ऑलरेडी हमें उत्पत्ति से पहले चुन रखा था, पर हम नहीं जानते थे। पर उसने हमारा ये कर्जा तो एक बार को माफ हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रियानो। पर वो कर्जा कैसे माफ होता है? जो हमने पाप किए थे, जो हमने गुनाह किए थे, जो ऑलरेडी हम किसी दागमन के ऑलरेडी हम पे इतना बददुमा और एक बदबूदार दाग था जो शैतान हमारे ऊपर जो कर्जे को छोड़ के गया मेरे प्रियानो, उस कर्जे के बोझ को जो छोड़ के गया, उसको कैसे चुका पाते हैं? वो पाप था हमारा मेरे प्रियानो। पर उस पाप के कर्जे को मेरे प्रियानो इन पैसों से नहीं मिटाया जा सकता था जो आप आपकी स्क्रीन पर देख रहे हो। आप इससे फैसिलिटी ले सकते हो, आप इससे मेरे प्रियानो दुनिया का सुख उठा सकते हो, आप इससे आराम पा सकते हो मेरे प्रियानो, आप इससे अपने शौक पूरे कर सकते हो। पर इस बात को ध्यान रखना, पर ये पैसा आपके कर्जों को, आपके पाप को माफ नहीं कर सकता। और वो पाप मेरे प्रियानो ऐसा कर्जा था आपके ऊपर जिसे आप चुका नहीं सकते थे, इस बात को ध्यान रखें। हालेलुया। जो ये पैसा नहीं चुका सकता था, पर हम दूसरी तरफ देखते हैं वहीं यीशु मसीह के ब्लड ने मेरे प्रियानो उस कर्जे को माफ किया और चुकाया। हालेलुया। जो ताकत पैसे में नहीं थी उस कर्जे को चुकाने के लिए, जो पाप का कर्जा था, वो ताकत मेरे प्रियानो प्रभु यीशु मसीह के लहू में थी, और जिसने हमारे पाप के कर्जे को माफ किया। और ताकि आज हम उसकी हुजूरी में होकर उसके वचन को शेयर करने पा रहे हैं मेरे प्रियानो, इस बात को ध्यान रखें। हालेलुया। हमने भी बीते दिनों में गलती की थी और उस गलती की वजह से हम पाप में पड़े। पर मेरे उस गलती को ढकने के लिए मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह के लहू ने मेरे प्रियो अहम रोल निभाया, इस बात को ध्यान रखें। उस पवित्र लहू ने हमें खाली कर्जे से माफ नहीं किया, पर हमें पवित्र भी किया, इस बात को ध्यान रखें। हालेलुया। और पर ये पैसा आपके दुनिया के कर्जों को माफ कर सकता है, जो दुनिया का किसी इंसान का कर्जा चढ़ा रहता है, पर आपके गुनाह को माफ नहीं कर सकता मेरे प्रियो। आपको सुख दे सकता है, फैसिलिटी दे सकता है, पर आपके पाप को माफ नहीं कर सकता, इस बात को ध्यान रखें। क्योंकि इसमें वो ताकत नहीं है जो ताकत यीशु मसीह के लहू में है, और जो पाप को क्षमा करने की भी ताकत रखता है। हालेलुया। उस पे भी अपना अधिकार रखता है, उस पे भी अपने अधिकारी, उस पे भी वो एक अधिकारी है मेरे प्रियानो, उस पे वो एक राजा है, उस पे उसकी एक हुकूमत है मेरे प्रियानो, कि उसको भी वो माफ कर सकता है। ये पैसा देखो दुनिया की नजर में अगर देखा है तो पैसा दुनिया पे राज कर रहा है, पर अगर विश्वासी परमेश्वर को विश्वासी की नजर से अगर देखें ऐसे मेरे प्रियानो, तो ये मेरे प्रियानो परमेश्वर मेरे प्रियनो इस दुनिया पर राज नहीं कर रहा। परमेश्वर इस दुनिया में मेरे प्रियनो वो राज करना नहीं चाहता है, रूल्स करना नहीं चाहता है। परमेश्वर इस दुनिया में यह समझाना चाहता है कि वो तुम पर कितना अनुग्रहकारी और कितना दया करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जो कर्जा ये पैसा जो तुम्हारे कर्जों को माफ नहीं कर पाया, जो पाप का कर्जा था मेरे प्रियनो, उसने तुम्हारे पापों को भी माफ किया, पाप के कर्जे को माफ किया। पर इस बात में जो लहू यीशु मसीह का पाप के कर्जे को माफ कर सकता है, तो इस पैसे के कर्जे को क्यों माफ नहीं करेगा? हालेलुया।
ये पैसा आपके पाप वो कर्ज को माफ कर सकता है जिससे आपने ले रखा होगा, पर ये आपके पाप के कर्ज को माफ नहीं कर सकता। इस बात को ध्यान रखें। तो सुपर कौन हुआ? यीशु मसीह का लहू, जो हर तरीके से आपके सांसारिक कर्जों को भी माफ कर सकता है और आपके आत्मिक कर्जों को भी माफ कर सकता है, जो पाप था आपका। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो हमारा, इस बात को ध्यान रखें। तो सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे मेरे प्रियानो। मैं हमेशा हर वीडियो में कोशिश करता हूं कि छोटी से छोटी वीडियो में आपको बहुत लंबी चौड़ी चीज़ों को समझाने की कोशिश करूं, क्योंकि टाइम किसी पे नहीं है मेरे प्रियानो। इसलिए शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूं कि छोटी वीडियो में मेरे प्रियानो आपको बहुत बड़ी मीनिंग समझाने पाऊं मेरे प्रियानो। तो सबको जय मसीह की। और आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। जय मसीह की।